हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। और आज रामनवमी है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान श्री राम का जन्मदिन। जो नवरात्रि के बाद जन्मदिन आता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तरीके से देखा जाए 8-10 दिन चलने वाला है त्यौहार, सबसे लंबा है। और क्या हम भगवान राम के बताए गए रास्तों पे चलते हैं? भगवान राम पे हम क्या बोलूँगा, हमारी क्या औकात है। लेकिन एक प्रसंग हमें याद आता है जो हमने देखा है, सुना है और आपने भी देखा होगा, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। आप सोचिए, जिस राजकुमार का राज तिलक होने वाला था, सुबह वो खुश था कि मैं कल राजा बनूंगा, और उसका 14 वर्ष का अगले दिन सुबह वनवास हो जाए, तो सोच सकते हैं उस पर क्या बीती होगी। आप खुद सोचिए कि आपका कल राज तिलक होने वाला है और आपको कल वनवास मिलने वाला हो। सोच सकते हैं। लेकिन वो वनवास गए, उनके साथ लक्ष्मण भी गए, माता सीता भी गई। और जब वो चले जाते हैं उसके बाद दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है। भरत जो थे नहीं वहाँ पे, शत्रुघ्न, उनको बुलाया जाता है। आप सभी लोग उस कथा को जानते हैं बहुत अच्छे से। और लेकिन जब भरत को बताया जाता है कि आप इस अयोध्या के राजा बनेंगे, तो भरत को और दुख होता है। अब भरत क्या करते हैं कि अपने माताओं को लेकर, अपने गुरु को लेकर, कुछ प्रजा को लेके, वो कुछ सेना भी उनके साथ थी, और वो जाते हैं चित्रकूट में भगवान राम से मिलने। तो उनको सूचना मिलती है कि महाराज भरत हैं, वो सेना के साथ राम से मिलने आते हैं। तो लक्ष्मण जी थे, वो क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं कि भैया, भरत को इतना मद हो गया, इतना अहंकार हो गया है कि वो अब आपको अकेला समझ के वो आप पर आक्रमण करने आ गए हैं, आपको मारने आ गए हैं। और वो उनसे बोलते हैं, क्या मुझे आज्ञा दीजिए, हम भरत का आज तहस नहस कर देंगे, उनको हरा देंगे। तो भगवान राम बड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं कि देखिए, बगैर किसी के जाने अनजाने में ये सोचना गलत है, और एक्शन लेना तो और गलत है। तो वो बोलते हैं कि भरत हमारा भाई ऐसा नहीं है, वो जरूर हमसे मिलने आ रहा होगा। लेकिन लक्ष्मण कहाँ मानने वाले। तो भगवान राम उनको एक बोलते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत ही होय न राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कि भैया, भरत को ये तो छोटा सा अयोध्या का राजपाट है, उनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी अगर पूरा साम्राज्य मिल जाए तो भी भैया को अहंकार नहीं हो सकता है। और ये तो छोटा सा अयोध्या का राजपाट है। तो भरत जैसा भाई इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। और हम और आप क्या हैं? आज सबसे ज़्यादा जो झगड़े हैं वो भाइयों में हैं। किसके लिए? छोटे से जगह के लिए। ऐसा नहीं 1-2 फ्लैट होगा, 10-20 बीघे की ज़मीन होगी, छोटी छोटी जगहों के लेके झगड़े होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को लेके झगड़े होते हैं। और सोचिएगा उन माता पिताओं पे क्या गुजरती होगी जब भाई 2 लड़ते होंगे आपस में। दोस्तों, जो भी हमारा इस चैनल को देख रहे हैं, आप सोच के देखिएगा, अगर आपका कोई ले भी रहा है तो आपका भाई ही तो है। कम से कम उस झगड़े से बच सकते हैं। भगवान राम के बताए हुए आदर्शों पे हम चल सकते हैं, और इस देश को कहीं न कहीं हम स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आप सीखना है तो रामायण से बहुत कुछ सीखिए। हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि इस पे कुछ ज़्यादा बात करें या कर सकें, लेकिन अगर उनकी इस सीख को भी समझ सकते हैं, ऐसा भाई का प्रेम और कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।